ओम नमस्ते जी। जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन अनादि तत्व है। जीव को ही आत्मा और जीवात्मा कहते हैं। जीव यानी कि आत्मा सच्चित स्वरूप है, जबकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। यानी कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और आत्मा यानी कि हम भी सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, अल्प ज्ञानी है और चेतन है। यानी कि परमात्मा का आनंद, विशेष आनंद होने के लिए हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण करना होता है। जब हम गुण कर्म स्वभाव को परमात्मा के धारण करते हैं तो परमात्मा का विशेष आनंद की प्राप्ति इस संसार में भी होती है। और यहाँ पर अभ्यास करने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात भी हम इस ज्ञान को लेकर उस परमपिता परमात्मा के अमृतमय गोदी में बैठने के अधिकारी बनते हैं। यह जीवात्मा जो है वह इस समय हमारे शरीर में, मस्तिष्क हृदय प्रदेश में वह बैठा हुआ है। जब तक यह आत्मा माता के गर्भ में आती नहीं है तब तक उस शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शरीर वहाँ पर ही विकसित होता है जहाँ पर वह आत्मा होता है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर की प्राप्ति नहीं होती है, और आत्मा होता है तो शरीर की प्राप्ति होकर माता से, गर्भ से बाहर आकर फिर से वह अपनी योनि को प्राप्त करता है। ये जीवात्मा जो है वह स्थान नहीं घिरता है, वह अल्प ज्ञानी है। यानी कि जितना ज्ञान वह प्रयास कर प्राप्त करता है उतना ही ज्ञान उसके पास है। और परमात्मा परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान नहीं है, जबकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। यानी कि अल्प शक्तिमान वह जीवात्मा है। इसे अल्प का शक्ति से ही वह अपनी कार्य करता है, जबकि परमात्मा बिना किसी के सहाय लिए सब कुछ कार्य करता है। हमें शक्ति के लिए सबका सहाय लेना पड़ता है। परमपिता परमात्मा के अमृतमय गोदी में बैठने के लिए जीव लगातार ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, अष्टांग योग, वैराग्य अभ्यास, इसके आदि माध्यम से वो परमपिता परमात्मा की अमृतमय गोदी को प्राप्त कर लेता है। जीव की व्याख्या वैशेषिक सिद्धांत में बताया गया है। इच्छा, देश, प्रयत्न। जीव की व्याख्या योग दर्शन में बताया गया है कि इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आदि आत्मलिंगानी। वैशेषिक सिद्धांत में आत्मा के 14 गुण बताए गए हैं। इच्छा, देश, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, धर्म, अधर्म और भावना नामक संस्कार। ये 14 जो गुण है वे व्याप्त रूप में है, और परमपिता परमात्मा के इसी में के 8 गुण है जो व्यापक रूप में है। संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान, ये परमात्मा के पास व्यापक रूप में है। वह सर्वज्ञ है। इसी प्रकार वह व्यापक रूप में वो परमात्मा है। उसका हमारा संबंध अनादि अनंत है। कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि परमात्मा का और हमारा संबंध समाप्त हो जाए। हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमारी आत्मा यानी कि जो हम वास्तविकता में है वह हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मरुत। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकता। गीता में फिर से कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार पुराने वस्त्र हो जाने के पश्चात जीर्ण शीर्ण वस्त्र को हम त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा जब शरीर वैज्ञानिक ढंग पर नहीं चलता है या शरीर बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तब वह आत्मा इस शरीर न चलने से इस शरीर को त्याग जाता है और पुनः नई शरीर परमपिता परमात्मा की न्याय पूर्ण अवस्था में प्राप्त करता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा साक्षी भाव से न्याय करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा सर्वव्यापक होने से जरा जरा में व्याप्त है। कण कण में व्याप्त होने से हम परमात्मा में डूबे हुए हैं। इतना ही नहीं, पर समस्त ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है। उस परमात्मा को, वो परमात्मा सर्वव्यापक है और हम एक देशी है। यानी कि यहाँ पर इस शरीर में जो हमारी आत्मा है वह इस शरीर में 3 काम करने के लिए उपस्थित है। एक तो शरीर को स्वस्थ रखना है, और दूसरा उपजीविका जो है हमारे धर्म मार्ग पर करना है, और तीसरा ईश्वर प्राप्ति करना है। ईश्वर प्राप्ति जब हम कर लेते हैं तब हमें
शरीर स्वस्थ रखने की जरूरत नहीं होती है और उपजीविका की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति करने के पश्चात हमारा जो उसके साथ संबंध है, यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ हम स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं। और परमात्मा में जब हम स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं तब ये बंधन हमारे पास नहीं होता है। सृष्टि कर्म को हो 36,000 बार देखता है, वह अन्य आत्माओं से वार्तालाप करता है, जितना ज्ञान उसे होता है उतना ही वो आनंदित होता है। और 31 निर्धाक अरब 40 अब्ज वर्ष के पश्चात और फिर से मनुष्य जन्म में आ जाता है। इसलिए हम मनुष्यों को ये 3 काम नित्य ध्यान देकर करना चाहिए। एक तो शरीर स्वस्थ रखना है, दूसरा हमारी उपजीविका धर्म मार्ग पर करना है, तीसरा ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कदम आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है ताकि हम मनुष्य जन्म में आ जाए। ओम शम।